फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट टर्म एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, आज की जो एनालिसिस है वो प्योरली इंट्राडे या 2 से 3 दिन की स्विंग ट्रेड पोजीशन जैसा ही रहेगा। बेसिकली ये प्योरली ट्रेडिंग बेस्ड आइडिया है। और दोस्तों, सिमिलरली दोस्तों, मैंने प्रीवियसली भी आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर आपको ट्रेडिंग बेस्ड आइडिया दिया था। अगर आपको याद रहेगा तो हमने ये ओवरली टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों ये एक पैरेलल चैनल बॉटम पे निकाली थी और ये हमने अपसाइड में कैप्चर किया था 2.5 से 3% का, और ये इंट्राडे में ही हमारा टारगेट आ गया था। सिमिलरली दोस्तों, यहाँ पर भी एक और पैटर्न बन रही है जिसको हम कैप्चर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो पैटर्न बन रही है वो नेगेटिव साइड की यानी शॉर्ट सेलिंग साइड वाली बन रही है। इसके अंदर दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स बन रहे हैं और नेगेटिव चार्ट पैटर्न भी बना है, लेकिन ब्रेकडाउन हुआ नहीं है। ये बात ध्यान से सुनना। सीधा जाकर कल अगर मार्केट ओपन हुआ और सीधा आईसीआईसीआई बैंक को शॉर्ट ठोक नहीं देने का, पूरा देखने का। यहाँ पर दोस्तों कुछ क्राइटेरिया है जिसको आप लोगों को दिमाग में रखना है। अगर वो ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ से आईसीआईसीआई बैंक नीचे आएगा और उसको अब अच्छा खासा, अगर एग्रेसिव शॉर्ट सेलर्स ये सुन रहा है तो वो शॉर्ट पोजीशन बना के अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को डाउन साइड में प्रॉफिट कैप्चर कर सकता है। और अगर किसी को बाय करना हो, फ्रेश बाय करना हो, तो वो थोड़ा वेट कर सकता है। आपको हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक और भी लोअर लेवल पर मिल सकता है। तो दोस्तों, ये आज की जो एनालिसिस है वो प्योरली शॉर्ट सेलिंग साइड पे है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स बने लेकिन ब्रेकडाउन नहीं हुए। ब्रेकडाउन एनी टाइम हो सकता है। तो वो, और दोस्तों अपसाइड ब्रेकआउट हुआ तो दोस्तों कोई चार्ट ऐसी होती है वो न्यूट्रल होती है। दोनों साइड ब्रेकआउट भी हो सकती है, ब्रेकडाउन भी हो सकती है। कोई चार्ट प्योरली पॉजिटिव साइड ब्रेकआउट होती है। जैसे अगर आप देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलो तो वो अपसाइड ही ब्रेकआउट होगी, हेड एंड शोल्डर बोलो तो वो डाउन साइड होगी। तो अगर आप पैरेलल चैनल, एक ऐसी पैटर्न है जो दोनों साइड ब्रेकडाउन, वो न्यूट्रल पैटर्न है, वो अपसाइड भी ब्रेकआउट हो सकती है और डाउन साइड में ब्रेकडाउन भी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा चार्ट पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर पैरेलल चैनल ब्रेकडाउन होंगी तो ही पोजीशन लेना है। अगर वो अपसाइड ब्रेकआउट होंगे तो इसके अंदर पोजीशन बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे स्टॉक अपसाइड जावे उसको जाने देना। लेकिन दोस्तों, मल्टीपल पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर्स जो बने वो डाउन साइड की तरफ ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। वो लिहाज से दोस्तों अगर ब्रेकडाउन हुई तो ही शॉर्ट पोजीशन बनाना बेस्ट रहेगा। दोस्तों, आप लोगों को अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर ये एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी। और जब तक आईसीआईसीआई बैंक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर कंटिन्यू हायर हाइज हिट होते गए। दोस्तों, अगर आप देखो तो पहला हायर हाइज यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ, दूसरा हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, थर्ड हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ और फोर्थ हायर हाइज यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकआउट हुई, हायर हाइज बनना बंद हो गए और इनफैक्ट अगर लोअर लोज बनने की तैयारी में आ गया और नेगेटिव चार्ट पैटर्न भी बनने, ब्रेकडाउन होने की तैयारी में, और साथों साथ नेगेटिव डाइवर्शन भी बन रहा है, जो अभी फ़िलहाल हम जाकर चार्ट पर देखेंगे। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अगर आप आरएसआई डालकर दिखाओ फ्रेंड्स तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों, अगर आप प्राइस एक्शन के हायर हाइज देखो तो वो रजिस्टर्ड क्लियरली आप लोगों को बनते हुए दिखेंगे। दोस्तों फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ है प्राइस एक्शन के थ्रू, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मिसिंग है और यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है। यानी प्राइस एक्शन ने तो हायर हाइज रजिस्टर किया लेकिन दोस्तों आरएसआई ने मिस आउट कर दिया है हायर हाइज। तो ये था एक नेगेटिव डाइवर्शन। और सेकेंडली दोस्तों, आप बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिल रही है, ब्रेकडाउन होते हुए। वो हुई नहीं है लेकिन एनी मूवमेंट अगर होगी दोस्तों तो फिर ज़बरदस्त डाउन साइड की तरफ आईसीआईसीआई बैंक आने के लिए रेडी है, जो तकरीबन दोस्तों 1.5 से 2% जितना मूव नीचे आ सकता है। तो अगर आपको दोस्तों मैं एक नेकलाइन बनाकर बताता हूँ, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। अगर स्टॉक 1217 के नीचे, ये आवरली चार्ट है, तो वो लिहाज से हमारा स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट आवरली के हिसाब से रहेगा। ये आप देख सकते हो। अगर 1217 के नीचे, ये जो है 1217 नेकलाइन, ये 1217 हमारी नेकलाइन है नी डाउन साइड की तरफ ब्रेकडाउन के लिए। अगर 1217 के अंदर आवरली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर नीचे हमें ब्रेकडाउन होते हुए मिले 1217 के ऊपर, तो ये जो पैरेलल चैनल है ये डाउन साइड में एक्टिव हो जाएंगी। और दोस्तों, इसका जो टारगेट्स डाउन साइड में निकल कर आ रहा है वो 1200 से लेकर 1195 के आसपास है, जो तकरीबन नीचे की लाइन है। ये टारगेट फिर डाउन साइड में आने के लिए पूरा रेडी रहेगा। और दोस्तों, आपका जो स्टॉप लॉस अगर आपको रखना हो तो ये जो पैरेलल चैनल का जो मिड है 1226, जिसको हम रेड में कर देते, अगर 1226 के ऊपर आवरली क्लोजिंग मिल गई तो वो तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ से दोस्तों अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ तो आपका रिस्क का एरिया दोस्तों इतना रहेगा
और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है, तो ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 1:1.5 के आसपास का है, जो काफ़ी फेवरेबल है। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स हमें एक साथ ब्रेकआउट, देखो ये जो नेकलाइन है ये कोई, यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स, तीन बड़ी नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन होंगी। पहला तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमने पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली, लेकिन हमें हायर हाइज अभी तक फॉर्मेशन नहीं मिला। तो जैसे ही दोस्तों ये नेकलाइन ब्रेकडाउन होंगी तो फर्स्ट हायर हाई से लोअर लोज का शिफ्ट होता हुआ मिलेगा। यहाँ पर कंटिन्यू हमें हायर हाइज मिला, लेकिन लोअर लोज अभी तक नहीं मिला। तो जैसे ही ये नेकलाइन ब्रेकडाउन होगी हमें फर्स्ट लोअर लोज मिलेगा। सेकेंडली अगर आप देखो तो हमें नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेकडाउन वहाँ पर ही मिलेगा। अगर आप देखो तो मैंने आप लोगों को बताया था RSI ने लोअर लोज मारा, हायर हाइज नहीं मारा है, प्राइस एक्शन ने हायर हाइज मारा, तो उसका जो ब्रेकडाउन है नेगेटिव डाइवर्शन का वो भी ये नेकलाइन के पास है। और थर्ड दोस्तों ये जो पैरेलल चैनल है वो भी ब्रेकडाउन उधर ही है। तो दोस्तों ये जो एरिया है, ये जो नेकलाइन है, ये ज़बरदस्त नेकलाइन है। ये नेकलाइन ब्रेकआउट हुई यानी 1217 ब्रेकडाउन हुई तो तीन बड़ी चीज़ एक साथ ब्रेकडाउन होंगी डाउन साइड में, जिसके तहत स्टॉक फेवर हो जाता है डाउन शॉर्ट सेलिंग के अंदर। और आप लोगों को बता दिया टारगेट ये होना चाहिए, एंट्री पॉइंट ये होनी चाहिए और स्टॉप लॉस ये होना चाहिए क्लियर। और दोस्तों अगर शॉर्ट सेलिंग में माहिर हो तो ही शॉर्ट सेल करना, अदरवाइज स्टॉक को लीव इट करना। ये प्योरली शॉर्ट सेलर ट्रेडर्स लोगों के लिए है, या दोनों साइड जो अच्छी तरह से प्ले अराउंड करता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, उन लोगों के लिए, और अपने एडवाइज़र को पूछ कर ही करना। और अगर ये अप साइड में ब्रेकआउट होती है ये पैरेलल चैनल तो हमें ट्रेड नहीं करना है। डाउन साइड में ब्रेकडाउन होती है तो ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो ब्रेकडाउन हुआ है। हायर हाइज है वो लोअर लोज में कैसे शिफ्ट होंगे वो नेकलाइन के पास मैंने बता दिया। फिर अगर आप देखो तो नेगेटिव डाइवर्शन बता दिया, वही नेकलाइन के पास ब्रेकडाउन हो रहा है, और ये पैरेलल चैनल भी वही एरिया के पास हो रहा है। और दोस्तों जैसे ये डाउन साइड में ब्रेकडाउन होगा तो कंफर्म हो जाएगा स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है ओवरली टाइम फ्रेम के अंदर, और ये दोस्तों उसका टारगेट रहेगा। और सेकेंडली अगर डेली क्लोजिंग इसके नीचे भी मिल गई तो समझना फिर ये जो नेगेटिव फैक्टर्स बने, ये जो स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर हुआ है नेगेटिव साइड पे, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई तो फिर ये नेगेटिविटी हायर टाइम फ्रेम में यानी डेली टाइम फ्रेम में पास ऑन होगी, और फिर वो बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ख़राब होगा, फिर शॉर्ट सेलिंग और भी गहराएंगी। लेकिन वो बात की बात है, आप लोगों को पहले बताया अगर डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुआ तो ICICI बैंक के अंदर डाउन साइड गिरावट आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि ICICI बैंक गया माल बेच दो। लॉन्ग टर्म वाले लोग ये नहीं सोचना कि तुम ICICI बैंक, ये सिर्फ एक इंट्राडे डाउन साइड आएगा जिसको तुम कैप्चर कर सकते हो। मतलब ये 2-2.5% गिरने से स्टॉक ख़राब नहीं हो सकता है, लेकिन उसको डाउन साइड में तुम कैप्चर कर सकते हो ट्रेडिंग एनालिसिस के हिसाब से। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।